about what mistakes I made in my taxation exam. So this video is for CA intermediate students और my exams were in January and अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, बट मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि क्या मिस्टेक्स मैंने की थी. फर्स्टली आई जस्ट हेट टैक्सेशन. टैक्सेशन इज़ नॉट मेड फॉर मी. मुझे टैक्सेशन से इतना ज़्यादा डर लगता था. पहले मुझे लगता था कि आई एम वीक इन DT, बट मैं GST में भी उतनी ही वीक हूँ. एंड वन ऑफ द मेजर मिस्टेक आई डिड कि मैंने GST को इक्वल टाइम नहीं दिया एज़ कम्पेयर टू DT. सब टीचर्स एंड और भी स्टूडेंट्स वगैरह सब कहते हैं कि DT इज़ वेरी वास्ट, आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, GST कम टाइम में भी हो जाएगा. बट फॉर मी दोनों को इक्वल टाइम दो. बिकॉज मैंने क्या किया था, मुझे लगता था GST इज़ ईजी एंड एग्जाम में मैं GST को आराम से कर सकती हूँ. मतलब 50 में से मेरे 30 तो आ ही जाएंगे और 10-15 में DT में लेकर आऊँगी. बट मैंने GST को इतना कम पढ़ा एंड मेरे से एग्जाम में GST भी नहीं हुई. DT तो तब होती जब GST हो जाती. आई थिंक GST थोड़ी हार्ड भी आई थी, थोड़ी टिपिकल थी एज़ कम्पेयर टू DT. DT थोड़ी समझ में आ रही थी कि हाँ ये चीज़ पढ़ी है, बट GST में तो आई वॉज फीलिंग लाइक मैंने RCM का पूरा चैप्टर पढ़ा था इतने अच्छे से. दैट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर. उसका नॉर्मल क्वेश्चन में से नहीं हो रहा. तो प्लीज़ अगर आप DT में वीक हो तो प्लीज़ मेक योर GST स्ट्रॉन्ग. अगर आपका GST पूरा अच्छे से होगा तो आप ये सोच सकते हो कि हाँ मेरे GST में 30-35 मार्क्स आ जाएंगे. बट अगर आप दोनों में वीक हो मेरी तरह तो बहुत बुरी हालत हो सकती है. तो प्लीज़ दोनों सब्जेक्ट्स को इक्वल और मतलब अच्छा टाइम दो. अगर आप DT को ज़्यादा टाइम में दे रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दो. ऐसे नहीं है कि आप GST को एक बार रिविजन करके एंड ख़त्म. मैंने बहुत बुरा रिविजन किया था GST का. DT में आई थिंक मैंने प्रैक्टिस भी बहुत की थी. मैंने बहुत बार चीज़ों को रिवाइज़ किया था, तब भी वो चीज़ें मेरे को रिटेन तो हो चुकी हैं, बट आई वॉज नॉट एबल कि मैं उसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करूँ. मतलब मुझे उसका एप्लीकेशन नहीं आता था. मुझे सारे प्रोविजंस पता थे एंड सब कुछ पता था, बट मुझे नहीं इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था. आई डोंट नो मुझे किस चीज़ में मेरी कमी थी या क्या मेरी क्लियर नहीं था, बट कुछ था. एंड मैंने इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे DT में बिकॉज मेरे को डर था कि मैं फेल हो जाऊँगी. एंड वन ऑफ द मेजर मिस्टेक ये भी थी कि एग्ज़ाम से जो एक दिन पहले वाला टाइम होता है, मैंने पहले GST पढ़ना शुरू करी. मेरी GST आई थिंक शाम तक लिटरली 3-4 बजे तक मेरी GST कंप्लीट हुई. एंड फिर मेरे को DT पढ़नी है एंड से क्वेश्चंस भी करने हैं. और GST में मैंने एग्जाम से आके मैंने उसके क्या बोलते हैं नोट्स वगैरह रिवाइज़ किए थे. एंड नेक्स्ट डे सुबह से दोपहर तक मैंने उसकी क्वेश्चन बैंक रिवाइज़ करी थी पूरी. मतलब मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए थे वो भी एंड थोड़े बहुत छोड़ के उनको ऐसे था. ठीक है. और फिर शाम को मैंने नोट्स पढ़ने शुरू करे DT के. एंड यू विल नॉट बिलीव कि मैंने सिर्फ सुबह तक वो नोट्स ही पढ़े DT के. मुझे DT का एक क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं बचा. ऐसा बोलते हैं ना एग्जाम से पहले आप एक तो क्वेश्चन तो करके जाओ चैप्टर का, ताकि आपको ऐसे मतलब फ्लो बन जाए. मैंने एक भी क्वेश्चन DT का सॉल्व नहीं करा एग्जाम से पहले. और आप सोच सकते हो मैंने आई थिंक 1.5 मंथ्स पहले लास्ट टाइम DT पढ़ी थी और उसके बाद सिर्फ मैं नोट्स पढ़ के चली गई. एंड मुझसे सेट ऑफ का क्वेश्चन भी नहीं हो रहा. मुझे ऐसा लग रहा है ये क्या है, मतलब इसमें किसको क्या सेट ऑफ करना है. मैं सारे प्रोविजंस भूल चुकी थी. तो प्लीज़ आप एग्जाम से पहले हर चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके, वरना जो मेरे साथ हुआ वही होगा. एंड ट्राई टू कवर ऑल द चैप्टर्स बिकॉज DT वास्ट है बट ईजी है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते. पता है मेरे साथ हर सब्जेक्ट में ये हुआ था कि मैंने जब पढ़ा था क्लासेस करी थी, मैंने ऐसे कोई क्या बोलते मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं चैप्टर छोड़ के जाने वाली हूँ. मैंने पूरा 100% कवरेज करी थी चाहे कोई चैप्टर कैसा भी है. बट एग्जाम से पहले मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं सारे चैप्टर्स को पढ़ पाऊँ, तो मैंने कुछ चैप्टर्स को छोड़ दिया था. फॉर एग्जाम्पल TDS इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, बट मुझे उसकी भी एप्लीकेशन नहीं आ रही थी. मुझे एकदम से कन्फ्यूजन हो रहा है. आई थिंक या तो मैंने उसको इतना ज़्यादा बोलते डरावना समझ लिया था कि मैं उसको कर ही नहीं पाती थी बिल्कुल भी. और एक चैप्टर 6 की डिडक्शन जो होता है, तो सर ने इतना बोला था जिसकी मैंने वीडियो देखी थी कि इसको आप लास्टली रख दो. एंड लिटरली वो चैप्टर मैंने लास्टली रख दिया. और मुझे पता था कि इसकी डिडक्शन ज़रूर आनी है एंड मैंने वो पहले सेक्शंस के साथ याद कर रखी है. मैंने 2 बार उसको इतने अच्छे से याद कर रखा था, बट एग्जाम से पहले मैं उसको रिवाइज नहीं कर पाई बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था. तो प्लीज़ ट्राई कि आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रहे हो एंड सबको इक्वल टाइम दे रहे हो. GST इज़ ईजी बट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़. आपको GST के सारे क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है एंड सारे नोट्स पढ़ने हैं. एंड वन मोर थिंग, आई हैव टेकन माई DT की क्लासेस फ्रॉम CA आरिश खान सर एंड GST की आई हैव टेकन फ्रॉम CA राजकुमार सर. एंड बोथ फॉर माई फेवरेट टीचर्स. दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, सिर्फ मेरे पढ़ने में कमी थी. एंड प्लीज़ डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक. आप GST में भी ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस एंड DT में तो आपको सॉल्व करने ही है. एंड DT को टाइम टू टाइम रिवाइज करिए. उसके प्रोविजंस आर वेरी वेरी टिपिकल, आपको याद करने पड़ेंगे. एंड मैंने ऐसा सच इतने कोई सेक्शंस याद नहीं करे थे. मैंने
कोई स्पेसिफिक डिडक्शन वाला चैप्टर, मतलब जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी में कोई डिडक्शन का है, डिडक्शन अंडर सेक्शन जो भी है, मैं भूल गई 16 या 24 में, तो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ मैंने याद किया था। एंड चैप्टर 60 के मैंने कुछ सेक्शन याद करे थे। TDS के कुछ स्पेसिफिक सेक्शन जो मेरे को याद हो गए थे, सिर्फ मैंने वही याद करे थे, ना कि मैंने ऐसा था कि मुझे सारा ही याद करना है, और वो भी मेरे को एग्जाम में नहीं याद आए थे तो अगर आप कर रहे हो तो ऐसे करो कि वो आपको याद रहे। ओवरऑल हमारा DT का पेपर ईजी आया था, बट मेरे को प्रोविजंस नहीं आते थे। सो try to solve maximum number of questions, make your concept very clear, and you can watch revision videos of PB sir or CRH Khan sir. Both are the best teacher for taxation. So this is all about me. Thank you for watching.